गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लासों में 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं। प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.8 और प्रमेय 6.9। इसमें 2 प्रमेय जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम था। अब इन प्रमेयों के आधार पर हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो इस त्रिभुज चैप्टर का लास्ट चैप्टर भी है। इसी के साथ आपका यह एक्सरसाइज समाप्त होगा और त्रिभुज चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का जो पहला प्रश्न है वह है कि आपको 3 जो है आपको लेंथ दिया गया है। इसका प्रश्न आपके लिए हम पढ़ रहे हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, 3 भुजाएं दिया गया है त्रिभुज की, और उसमें निर्धारित करना है आपको कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। और यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इन तीनों भुजाओं में से कर्ण कौन है। तो आपको हम 2 क्वेश्चन इसमें से समझाने के लिए बता रहे हैं और यह आसान है और आप लोग खुद इसको हल कर सकते हैं स्वयं से भी। तो इसमें यदि आपको 3 भुजा दिया रहेगा तो सबसे पहले इसमें से छांटेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो यहां पर हम देखते हैं 7, 24 और 25 में तीनों में सबसे बड़ा 25 है, तो लिखेंगे यहां सबसे बड़ी भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए त्रिभुज को आप लोग जैसा कि प्रमेय में पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि वह जो है कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा हमने अलग कर लिया। अब अन्य 2 भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा के बाद जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके और जोड़ेंगे उनको। तो 7 और 24 छोटे वाले 2 भुजा हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ और 24 का स्क्वायर 576 आया। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 625। अब देखेंगे कि यह जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर 625 है कि नहीं है। तो यहां हम देखते हैं कि 25 का स्क्वायर करने पर 625 आ जाता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बराबर छोटी भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर यहां आ जा रहा है। यानी पाइथागोरस प्रमेय यहां लागू हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा यानी ये तीनों भुजाएं जो हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये सत्यापित हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है यानी 25 सेंटीमीटर वही इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को बनाएंगे। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट का सेकेंड, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपको इसके क्रम से मतलब नहीं है कि कौन सा भुजा पहले दिया बाद में दिया है, आपको सबसे बड़ी भुजा को छांटना है। तीनों में सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है और 2 छोटी भुजाएं 3 और 6 है। तो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 यानी 45 आया। जो सबसे बड़ी भुजा 8 के स्क्वायर 64 के बराबर नहीं है, यानी लिखेंगे 45 नॉट इक्वल टू जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर उसके बराबर नहीं है, यानी दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज के नहीं है। आज जब समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो कर्ण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब इसका जो प्रश्न संख्या 2 है वो हम लोग देखिए। इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या करता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और उसमें जो 90 डिग्री का एंगल होगा वहां पर P लिखेंगे। तो PQR एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया जिसमें P पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तथा यह भी दिया गया है कि PM जो है वो कर्ण QR पर लंब है, यह भी आपको दिया गया है। तो प्रश्नानुसार आप फिगर को ड्रॉ करते हैं। आपके लिए हमने यहां फिगर को ड्रॉ किया है। तो आपको प्रूफ करना है, दर्शाना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। जैसे ही आपको प्रूफ करने वाला सवाल रहेगा आप 2 चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी आपको हमने बतलाया था
कि दो चीज, पहला चीज क्या दिया गया है और दूसरा चीज कि आपको क्या सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ है वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा, वहां से आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, और जो दर्शाना है वो आपका फाइनल पॉइंट है, यानी वहां तक आपका गंतव्य है, जाना है। तो आपको प्रूफ जो करना है वो देखिए कि यहाँ पीएम स्क्वायर यानी पीएम जो है 2 बार है, क्यूएम जो है यहां से यहां तक ये साइड है, और एमआर यहां से यहां तक साइड है। इससे आपको स्पष्ट होता है कि आपको त्रिभुज लेना होगा पीएम क्यू और पीएम आर। ये दो त्रिभुजों को लेने पर समरूप यदि साबित कर देंगे तब जाके आपको इस त्रिभुज का साइड है क्यूएम और पीएम, और इस त्रिभुज का भी साइड है पीएम और एमआर या आरएम। तो ये आपका जो साइड है, और ये पीएम इसमें भी है, इसमें भी है, यानी पीएम 2 बार आया है। तो ये आपको स्पष्ट होगा इसको देखने से कि आपको क्या साबित करना है। अब दूसरी चीज, आप इस प्रश्न को मिलाएंगे तो ये पूरी तरह से प्रमेय 6.7 जो आप लोग पढ़े हैं उससे मिलता जुलता आपका प्रश्न है। प्रमेय 6.7 में हमने प्रूफ किया था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज में जो समकोण है उससे कर्ण पर जब लंब डाली जाती है तो इस प्रकार जो दो त्रिभुज बनते हैं वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं। वो फिगर को याद रखिएगा, या आप भूलते हैं तो फिर से उस वीडियो को देखिएगा, तो वहां पर यह भी आपको स्पष्ट होगा कि उसमें हमने इस कोण को इस कोण के बराबर आपको प्रूफ किया था। तो अब हमको वहां तक नहीं जाना है, वो सारी प्रक्रियाओं को फिर नहीं दोहराना है। अब यहां पर सीधे लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में पीएम लंब है कर्ण क्यू आर पर, इसलिए प्रमेय 6.7 से आपको ये दोनों केवल, उसमें 3 त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया था, आपको यहां पर जो चाहिए उसमें केवल ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यानी छोटा वाला दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो वहां पर सिद्ध करने के लिए आपको 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि ये दोनों त्रिभुज का ये 90 डिग्री आपका एंगल बराबर है, और दूसरा उस प्रमेय के फिगर को याद रखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ये जो इसका कोण था इस कोण को इस कोण के बराबर हमने प्रमेय में सिद्ध किया था। क्यों ऐसा करना जरूरी है? ताकि जब हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप लिखें तो उसका क्रम हमको याद हो जाए। तो क्रम में यदि हम आर एम पी लिखते हैं इसमें, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे रैंडम, मतलब किसी को आगे किसी को पीछे लिख लेंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को इसके हिसाब से क्रम से बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? तो आर एम पी का एम कोण जो है सो 90 डिग्री है बीच वाला, तो इस त्रिभुज का भी एम आपका 90 डिग्री कोण है, यानी इसका बीच वाला एम है तो इसका भी बीच वाला एम होना चाहिए। दूसरा चीज कि इसका ये आपको याद रहना चाहिए, ये कोण इसके कोण के बराबर था, यानी इसका जो आर पी एम का या आर एम पी का यहां पर पी पर जो कोण बन रहा है यानी लास्ट वाला, वो इसके इस त्रिभुज में क्यू वाले कोण के बराबर है, यानी जहां ये इसका पी होगा वहां उसका क्यू होगा। तो एम और क्यू दो को यदि आपको पॉइंट मिल जाता है इधर, तो जो शेष बच गया पी वो आपका पहले होगा। ये आपका मिडिल वाला के बराबर हुआ, ये लास्ट वाला के जो है संगत हुआ, तो पहला वाला प्लेस जो खाली है उस पर पी को लिख दीजिएगा, यानी आपका दोनों त्रिभुज समरूप हो गया प्रमेय 6.7 से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उसके संगत भुजाओं को समानुपाती लिखना। अब आपको यहां पर पीएम स्क्वायर लाना है, तो यहां पर पीएम लेंगे, पीएम तो इसके संगत इसका भुजा होगा क्यूएम, तो पीएम बटा क्यूएम। फिर यहां पर भी पीएम लाना है, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड है तो इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड पहले लेंगे, तो यहां लेंगे आरएम, तो इसके समानुपाती होगा इधर का पीएम। अब पीएम और पीएम को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पीएम का स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका क्यूएम इंटू आरएम या एमआर, दोनों एक ही चीज है क्योंकि लेंथ दोनों का बराबर होता है। तो ये आपका प्रूफ हुआ। अब इसका प्रश्न संख्या 3 है कि आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बीडी है, तो दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो आपको जो फिगर दिया है किताब में उसी फिगर को हमने आपके लिए ड्रॉ किया है। इसमें आपको दिया गया है
कि समकोण त्रिभुज एबीडी में ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और एसी बीडी पर लंब डालना है और ये तीन चीज आपको सिद्ध करना है। तो यहां पर जो आपको सिद्ध करना है वहां पर आप देखेंगे कि तीन संबंध आपको लाना है। पहला है ए बी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी, यानी ए बी 2 बार आया है और ये बीसी साइड और बीडी साइड, बीडी का मतलब हो गया टोटल साइड, तो ये बीडी का मतलब हो गया कि आपको एबीडी त्रिभुज लेना होगा, बीडी ये साइड आपको बता रहा है, और बीसी का मतलब है कि ये छोटा वाला त्रिभुज लेना, यानी ये टोटल त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप आपको सिद्ध करने से ये आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर जो सेकेंड वाला है वहां पर देखेंगे कि एसी स्क्वायर 2 बार आया है, इधर बीसी और डीसी आया है, यानी बीसी का मतलब हो गया कि छोटा वाला त्रिभुज की भुजा है, डीसी ये ऊपर वाले छोटे वाले त्रिभुज का भुजा है, यानी ये दोनों त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करने से ये रिजल्ट प्राप्त होगा। और यहां पर एडी स्क्वायर है 2 बार, यानी कि, और यहां बीडी इंटू सीडी है, तो बीडी यानी टोटल फिर लेना है, तो टोटल त्रिभुज, और सीडी का मतलब हो गया ये ऊपर वाला छोटा त्रिभुज को समरूप आपको दिखलाना है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जिस प्रकार प्रमेय 6.7 में हमने 3 रिजल्ट प्रूव किया था, उन्हीं 3 रिजल्ट से आपको यहां पर ये 3 रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो आपको लिखना है यहां पर कि समकोण त्रिभुज एबीडी में कोण ए 90 डिग्री है और एसी लंब है बीडी पर, इसलिए प्रमेय 6.7 से। तो बच्चों ध्यान से इस सवाल को समझें, यहां पर आपका क्रम और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत ही आसानी के साथ ये सवाल आप बना सकते हैं। यदि थोड़ा भी आपका ध्यान भटकेगा तो आप इस सवाल को नहीं समझ सकते। तो देखिए हम कितना आसानी से इस सवाल को हल करेंगे। आप इस फिगर में देखिए कि बार बार आपको हम कह रहे हैं कि यहां पर जो बेस पर एंगल होता है वह हमने यहां पर 6.7 में ये ऊपर वाले एंगल के बराबर हमने सिद्ध किया था, इसी से आपको क्रम पकड़ाएगा। तो आप पहला जो 3 रिजल्ट में यहां पर एबीडी समरूप सीबीए, एबीडी यानी टोटल जो आपका त्रिभुज का जो है वो सीबीए, यानी आप नीचे वाले त्रिभुज को एक संबंध में आपको जो है समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध किए थे 6.7 में, तो यहां पर वो लिख रहे हैं। तो एबीडी आप अपने मन से एक क्रम में लिख दिया, एबीडी टोटल ट्रायंगल के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए। अब ये छोटे वाले त्रिभुज में क्रम को समझिए कि कैसे इसके समरूप क्रम को लिखते हैं। तो यहां पर एबीडी जो टोटल त्रिभुज है इसका ए कोण समकोण था, यहां पर सबसे पहले ए आया और छोटे वाले त्रिभुज नीचे वाले में सी आपका समकोण है, तो यानी कि ए सबसे पहले था तो यहां पर सी लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहां पर जो आपका बी कोण है वह छोटे वाले त्रिभुज में और टोटल त्रिभुज में आपका कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, यानी यहां पर बीच में बी आया है तो यहां पर भी बी आया, और छोटे वाले त्रिभुज में आपका सी और बी दो आपका पॉइंट निकल गया तो तीसरा पॉइंट ए को लिख देना है। उसी प्रकार आपको एबीडी और सीएडी यानी टोटल त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें आपका ए एंगल था आपका 90 डिग्री और इसमें भी आपका सी जो है छोटे वाले त्रिभुज में सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए के सामने सी लिखना है ए के क्रम में। और फिर उसके बाद आपको यहां जो डी कोण है वो आपका दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी ऊपर वाले छोटा वाला त्रिभुज में और टोटल त्रिभुज में डी क्या है आपका उभयनिष्ठ है, तो जहां डी लास्ट में है तो इसका डी लास्ट में लिखेंगे। अब जो आपका सी और डी आप लिख लेंगे तो आपका जो ए बचेगा उसको आप बीच में प्लेस देंगे। अब आपका जब ये दोनों लिख लेंगे तो आपका दोनों में एबीडी है, यानी सीधे ये दोनों जो बच गया उसी क्रम में इसको लिख देंगे तो तीसरा रिजल्ट आपका प्रमेय 6.7 से हो जाएगा। इसको लिखने में ही आपको दिमाग लगाना है। जैसे ही आपको ये क्रम आपको मिल गया, प्रमेय 6.7 का रिजल्ट आप लिख लिए, तो अब आपको ये प्रूफ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए आपको ये प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, तो आप देखेंगे कि यहां पर ए बी है यहां पर ए बी है, यानी आपको फर्स्ट जो संबंध है उसी से ए बी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो पहला सिद्ध करने के लिए लिखेंगे समरूपता संबंध 1 से। ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ए बी स्क्वायर आपको लाना है तो इसका ए बी और इसका जो है संगत भुजा सी बी, ए बी बटा सी बी बराबर, इसमें इधर से है ए बी तो इधर डी बी बटे ए बी यहां पर लिख देंगे
अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से AB स्क्वायर बराबर, यहां जो CB है ये लेंथ को आप BC लेंथ में लिख सकते हैं और ये DB को BD लेंथ भी लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD प्रूव्ड हो जाएगा। अब आपको फिर सेकेंड में AC स्क्वायर प्रूफ करना है। तो AC यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर AC है, यहां पर भी AC है, 2 बार AC यहां पर आ रहा है, तो आप इसको समरूपता संबंध 3 से निकालेंगे। 3 में ये दोनों त्रिभुज समरूप है, AC स्क्वायर लाना है तो इसका AC भुजा समानुपाती होगा इसके DC भुजा, और फिर इधर से AC है यहां पर, तो यहां पर BC भुजा समानुपाती होगा इधर से AC भुजा के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया आपको AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, ये भी प्रूव हो गया। अब आपको लाना है AD स्क्वायर, जो सेकेंड वाले से मिलेगा, यहां भी AD है, यहां पर भी AD है, तो इसका AD इसका समानुपाती होगा CD के, और इधर AD लास्ट में था इसलिए इसका लेंगे BD, यानी BD समानुपाती होगा AD के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको प्राप्त हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 तक इस चैप्टर का हम लोगों ने देखा। अगले दिन इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।